गुर अर्जन गुर अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा अलख निरंजन आखिए अकल अजो अकाल अपारा अकल अजो अकाल अपारा अलख निरंजन आखिए अकल अजोन अकाल अपारा अकल अजोन अकाल अपारा रब सस जोत अदोत लंग परम जोत परमेश्वर प्यारा परम जोत परमेश्वर प्यारा परम जोत परमेश्वर प्यारा परम जोत परमेश्वर प्यारा गुरु अर्जन गुरु अर्जन जपो गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा सच सिरजनहारा
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਆ। सच धर्म बोलिए, सच धर्म, सच अकाल पुरख, सच सच बोलना, सच धर्म ते होर भी सिरजिया की बाणी ते सच बाणी। सच की है बाणी। ये सिरजण वाला कौन है? गोरे अर्जन, गोरे अर्जन, गोरे अर्जन, गुरु गुरु अर्जन, गुरु अर्जन, गुरु अर्जन। सच सिरजनहार, सच सिरजनहार, सच सिरजनहार, सच सिरजनहार। गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने एक सिरजना होर भी की। सिख ते गुरु परंपरा विच वो भी सच, वो भी सच। भाई गुरदास जी ने एडा वड्डा बीज रूप विच शब्द लिख दिता है, सच। सच अकाल पुरख, सच बोलना धर्म, सच बाणी ते सच शहादत। शहादत भी सच, ये सिरजना की शहादत भी सच है। इसकी सिरजना इयों की कि शहादत देनी है, पर सच लई देनी। कुर्बानियां तो लोग मोह दे विच भी करते हैं, कुर्बानियां कर जाते हैं, जमीना वास्ते करते हैं, जायदाद लई करते हैं, पर सच लई कुर्बानी सच है। गुरु साहब कहते ने ये शहादत दी डेफिनेशन वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिरजी। सच ते पहरा दिता है। जे बाणी सच है, ये सच बाणी रची है, ये इसनू सिरजिया है ते इसदी राखी भी कीती। इस सच लई आपां कुर्बान कीता है। जहांगीर ने आख्या सी ना, इस बाणी विच साडे धर्म दी भी सिफत कर दे। साडे धर्म दी भी सिफत ते महाराज दा बचन की से हाँ बोलना जानदा। मैं अपना बोलता जानदा ही नहीं जड़ा कहा हो। जे मैं अपने बोल कहे होण जहांगीर तां कह, ये मेरे बोल नहीं। वो कहंदा किस दे ने, फिर ये किस दे बोल ने? वो कहंदा मैं कहया। औरंगजेब, हाँ, जहांगीर कहन लग्या किस दे बोल ने?
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। कोई कवि ग्रंथ पढ़ के कविता लिखण लग जाते हैं, वड्डे वड्डे शायर होए ने, दुनिया आश कर दी है उन्हों की शायरी ते। दिमाग चों निकले बोल ने ते कोई कोई जिहड़ा चोट खा गया कवि वो दिल चों बोलन लग पे, दिल चों बोले। कोई दिल ते दिमाग दोनों चों बोलिया, पर भगतां तो बिना ते सतगुरु तो बिना कोई आत्मा चों ना बोल सके। ये जेड़े बोल ने ये आत्मिक बोल ने, ये आत्मिक तल ते पहुंच के जो बोलिया गया वो बोल। हाँ आपों बोल ना जानदा जहांगीर, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। मैं हुक्म द्वारा कहा, मेरे मालिक आदि गुरु सतगुरु जी ने कहा ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जिस तरह की मैनू खसम की बाणी, इको थोड़ा जा घट कर, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जिस तरह की अकाल पुरख खसम परमेश्वर की बाणी मैनू आ रही है, ओही आख्या, ओही ज्ञान किया, अपने वालों कुछ नहीं आख्या। सतगुरु जी ने कहा कि तेरे धर्म की सिफत मैं किवें लिखा, ये किसी की सिफत लिखी, ये केवल अकाल पुरख की सिफत। इहदे विच अच्छाई करन वालियां दी सिफत है ते बुराई करन वालियां दा खंडन भी किया गया, पर यह किसी दिमाग जां दिल नाल नहीं किया गया। जो आत्मा चों फुरना फुरिया उही बोलिया गया। जो परमात्मा नाल अभेद हो के सफुर होया ओ बाणी, ये धुर की बाणी, ये सचखंड दी बाणी, ये मेरी नहीं। फिर वो कहन लगा भी चंदू लाल दी बेटी का रिश्ता प्रवान कर लो। गुरु जी कहन लगे जे मैं करना हुंदा ते कर लै, पर मैं संगत दा बचन नहीं मोड़ सकता। किवें? जदों रिश्ता कर गए, लागी आके रिश्ता कर गए चंदू लाल साहबजादा हरगोबिंद जी नाल। जदों दिल्ली विच उसने बधाइयां देण वास्ते सारे लोकां नूं बुलाया ते उस वेले लागियां नूं पुछया कित्थे रिश्ता करके आए हो। उन्होंने कहा धन गुरु नानक साहब पातशाह की पंजवीं जोत साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे साहबजादे नूं ये रिश्ता। वो घर लभ्या लड़की वास्ते, वो कहंदा जो कर आए वो ठीक है, पर चौबारे दी इट मोरी नूं ला। अपने आप नूं चौबारा दस्या ते गुरु घर नूं मोरी दस्या। दिल्ली विच ये उसने आख्या ते दिल्ली विच संगत बैठी सी। संगत विचों भी कुछ मैंबर उस पार्टी विच गए हुए सन।
फिर संगत ने गुरमता कीता, पत्रिका लिखी ते उथों सिख भेजे गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल कि महाराज साध संगत दा फैसला है, इसने गुरु घर नूं मोरी आखिया ते अपने आप नूं चौबारा आखिया। संगत दा फैसला कि इहदा रिश्ता ना लिया जावे, ऐसे हंकारी दा रिश्ता गुरु घर विच नहीं आना चाहिए। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते फैसला मेरा नहीं, ये फैसला साध संगत दा है ते साध संगत दा फैसला असीं झुठला नहीं सकते। वो कहते देख लो, जां तां सजाए मौत है, जां मेरियां इन्हां तीन गल्लां विचों कोई मन लो। तीन गल्लां चों चंदू लाल दी बेटी दा रिश्ता गुरु जी कहते वो नहीं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं, वो साध संगत दा फैसला। विच संगत हर प्रभ वसै जी, ये संगत दा फैसला। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कई दफा कहा कि मैं साध संगत विचों जदों पंज प्यारे जुड़ के मैनू कोई भी अरदास करन, कोई बेनती करन, कोई गुरमता करन, वो प्रवान है, मैं कदे नहीं मोड़ांगा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज अक्सर आए हुए सत्संगी नूं कहा करते सी, कोई दुख है घर विच, कोई पीड़ा है, बाबा जी कहते सी पंज सिंह नितनेमी बई इकट्ठे करो, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी जी नूं आखो नितनेमी अमृत धारी पंज सिंह इकट्ठे, कड़ा प्रसाद दी देग बनाओ, आनंद साहब का पाठ करो 40 पौड़ियां दा, फिर सारे बैठ के होर गुरबाणी दे शब्द पढ़ो, ते फिर पंज सिंह अरदास करियो। महाराज कलगियां वाले दा हुक्म है कि मैं पंजां दा कहना कदे नहीं मोड़ांगा। गुरसिखा पंजां तो अरदास करवा लिया कर, जे तेरा कोई काम अटके है पंजां तो अरदास करवा। सब कुछ गुरु जी दस गए ने सन, पर असी वरतदे नहीं गुरमत, गुरमत असी वरतदे नहीं। महाराज कहते विच संगत हर प्रभ वसै जियो, मैं संगत दा कहना नहीं मोड़ सकदा। ये फैसला जहांगीर मेरा नहीं, चंदू लाल दी बेटी दा रिश्ता ठकराउणा ये साध संगत दा फैसला है, इसलिए मैं नहीं, ये संगत दा फैसला। ते बाणी मेरी नहीं, ये बाणी अकाल पुरख दी है। तू दूसरा बचन कहा ना, फिर साडे धर्म की शोभा लिखो, साडे धर्म का इहदे विच प्रचार करो अपने ग्रंथ विच। महाराज कहते मेरे बोल नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। वो कहता फिर सजाए मौत है। गुरु जी कहते मौत की धमकी ना दे, ये सच सिरजिया सच, ते सच नूं सिरजण लई सच ते पहरा देण वास्ते, सच नूं सलामत रखण वास्ते जे गर्दन भी कटाउणी पए ते अर्जन देव गर्दन कटवाएगा, क्योंकि सच है, मैं सच ते पहरा देना। ये सच है, सच ते पहरा देना। अज सच दी बेअदबी हो रही थां थां ते, इस बाणी सच। और सिखो जागो, जाग जाओ, जेड़े सुते रहन आलसी रहन, चोर घर लुट लेंदे ने। कदे उस पिंड विच बेअदबी, कदे उस शहर विच बेअदबी, असी फिर चंगी तरह रोटी खा रहे हैं, आनंद नाल सौ रहे। ये वो बाणी है जिहदे लई साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत हुई है।
एओ बाणी एओ सच जिहदे लई सिरजिया गुरु ने ते रखिया भी गुरु ने कीती। इस सच नूं बचाया, इहदे विच रला नहीं पैण दिता, रलावट नहीं होण दिती, खुशामद नहीं कीती किसे दी, आपा वारिया। सरकारां कह दिंदियां ने असीं दोषी लभांगे ते आपां सारे ठंडा साह लैके चुप कर जाते हैं भी हुण लभणगे। आ बरगाड़ी जिहड़ा कांड होया गुरु ग्रंथ साहिब जी की इन्नी बेअदबी होई, लभ्या हुण तक? दसो ना, लभ्या दोषी? जे अकाली सरकार है तां नहीं लभ्या, ते जे हुण कांग्रेस की सरकार है तां 14 महीने बीत गए। कैप्टन ने बरगाड़ी पिंड विच जाके आख्या सी जिथे बेअदबी होई सी कि मैनू मौका देवे संगत, मैनू मौका देण गुरु साहब, मैनू मौका देवे संगत, 1 महीने दे विच विच दोषी लभ दिया। संगत ने मौका दिता, सीएम बनाया पंजाब दा, पर 14 महीने हो गए, लभ्या कोई छाणबीन शुरू हुई। जिहड़ी सरकार आउंदी है कमिशन बिठा दिंदी है, वो साडियां अखां ते पर्दा पाउण, असी भी उड़ीकण लग पैने आ ये कमिशन चो कुछ आए। कमिशन बिठाए गए, की आया? कुछ भी नहीं। हुण पिछले दिनां च पता लग्या, दास तां बॉम्बे गया होया सी, कल ही सूरत तो आया, इत्थों ही लंघिया कल, क्योंकि नानक सरकलेरां दे जो मुख 3 महापुरुष ने उन्हां चों एक महापुरुष जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करते सन, संत बाबा भजन सिंह जी, वो अकाल चलाना कर गए। उन्हां दा अज अंतिम संस्कार सी। दास कल सूरत तो आया, रात लुधियाने पहुंचा, अज अंतिम संस्कार ते हो के ये तुहाडी सेवा वास्ते, तुहाडे दर्शन करन वास्ते उथों सीधा पहुंचया। सेहत नहीं अजे उन्नी कम करदी, पर तुहाडे प्यार दा बल है जिहड़ा ले आया मैं। ते मैनू इधरों आके पता लग्या, बाबा सरसा जी ने दस्या कि हुण ये भाई ध्यान सिंह मंड होनी, बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल वाले महापुरुष, इन्हां ने धरना शुरू कर दिता है उसे पिंड विच कि असी शांतमई बैठांगे, असी भुख हड़ताल नहीं करांगे, ते असी कुछ तोड़ फोड़ नहीं करांगे, पर साडी आ धरने ते बैठिया मंग है कि जिथे 2 सिंह शहीद होए, गोलियां नाल भुन दिते गए, लाठी चार्ज होया, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी वाले दोषी लभे जान, सरकार ध्यान देवे। क्योंकि दास अज संगत विच पहला कीर्तन कर रहा, ज्यों दास की आवाज विच रुकावट आई, 5.5 महीने बाद अपने आप साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने पंजोखरा साहब विखे बैठिया बैठिया वाहिगुरु वाहिगुरु जपाना शुरू कर दिता। आवाज इस साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह की ताकत बल है। हुण शुकराने का दिन रखना है पंजोखरा साहब,
जदों पता लगे पानीपत संदेश देंगे सब संगत शुकराना करन आए। 8वें पातशाह गुंगे बोल पैंदे ने जिथे उथे नतमस्तक होयो जाकर। तो दास अज क्योंकि इन्ने महीनों बाद संगती रूप विच दास पहला कीर्तन कर रहा, अज पहली हाजरी भर रहा। इन्ने महीनों बाद इस पानीपत की संगत विच असीं ये वचन कह रहे हैं कि असीं ओ भाई ध्यान सिंह जी मंड, बाबा बलजीत सिंह जी खालसा दादूवाल वाले महापुरुष, असीं उन्हां दी सराहना करते हैं कि वो गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते उत्थे धरने ते बैठे ने 24 घंटे इन्नी गर्मी च उत्थे शेडां दे नीचे बैठे। कोई नारेबाजी नहीं, संगत सुखमनी साहब दे पाठ कर दी, जे कोई कीर्तनी आ जाए तो कीर्तन शुरू हो जाता। आ रोस है कि सानू रोस है सरकारां ते कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई ते दोषी नहीं लभे। दास बेनती कर देवे जे सरकारां चाहण ना ते 2 दिनां च दोषी लभ देण। 2 दिन विच दोषी। तो ये सच सच ते पहरा देना। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जे सजाए मौत नूं टालना चाहुंदे ते कह सकदे सी ठीक है, कुछ असीं लिख देंगे, तुहाडे पैगंबर लई लिख देंगे, तुहाडे धर्म दा प्रचार कर देंगे। वो कहंदा 3 गल्लां ने, एक चंदू दी बेटी दा रिश्ता प्रवान कर लो जेड़ा मोड़िया। महाराज कहंदे नहीं, वो तां नहीं क्योंकि संगत दा फैसला। इत्थे सतगुरु जी संगत दे सत्कार लई शहादत तां प्रवान कर रहे ने, पर संगत दा बोल झूठा नहीं होण दे। ते एक उन्हें कहा गुरबाणी विच साडी खुशामद लिखो, प्रचार लिखो। महाराज कहंदे नहीं, मैनू सजाए मौत कबूल है, इहदे विच एक भी अखर नहीं लिखिया जा सकता, ना घटाया ना वधाया जा सकता। बाबा राम राय ने औरंगजेब दे कोल बदले सी ना 2 अखर। मिट्टी मुसलमान की जो आसा दी वार विच 6वां श्लोक है, उन्हें कहा महाराज नूं मिट्टी मुसलमान की नहीं, मिट्टी बेईमान की कहना चाहिए। दस जदों 7वें पातशाह नूं पता लग्या, उदों भी दिल्ली दी संगत ने पत्रकार लिख के भेजी सी कीरतपुर गुरु हर राय साहब जी दे कोल कि सिख सदा सजग रहा, जागदा रहा। दास यही बेनती कर रहा कि जागदे रहो। ਇਹਦੇ ਲਈ कोई कुर्बानी भी गुरु ग्रंथ साहब ਲਈ कोई कुर्बानी भी देनी पवे ते पिछे ना हटो। आ जिहड़ी कुर्बानी दे दिन चल रहे ने, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये शहादत सजाए मौत कबूल कर लई, पर बाणी दे विच अखर वध घट लिखना कबूल नहीं कीता। ये बेअदबी समझ के उन्हां सजाए मौत कबूल की। तो रहो विचार इहदा ध्यान देना। साखी तो आप सारे पढ़ते हैं जदों ज्योति जो समाए ने, पर दास जान जान के पॉइंट कह रहा ताकि सानू याद रहन भी किहड़े पॉइंट। 3 ने, एक बाणी इहदे विच खुशामद पाओ, वो महाराज कहंदे। एक चंदू दी बेटी दा रिश्ता। तीजा कि अपना धर्म छड़ के मुसलमान बन जाओ, ये तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट से शहादत।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇ। ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ, ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਐ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। मैं अपना धर्म नहीं छड़ सकता, मैं मुसलमान नूं माड़ा नहीं आखिया कर, मैं किसे धर्म नूं बुरा नहीं कहंदा, पर जे मैनू ढिंगो जोरी जबरी जुल्म नाल कोई मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहे मैं नहीं करा, ये नहीं हो सकता। सजाए मौत कबूल है। फिर उन्हें कहा भाई ठीक है, इन्हों सजाए मौत का हुक्म है, इन्हों सजा सुनाई जाती है ते इन्हों यासा, यासा एक यातना देण दा ढंग सी, रूल सी, असूल सी, उन्होंने यासा कहा गया। उहदे मुताबिक तसीहे दिते जाण। कुछ विद्वानां दा विचार है कि यासा दे जिहड़े दंड सी वो इवें दे हुंदे ने कि खून ना धरती ते डुले, भावें इहनूं अग दा सेक होवे, भावें पानी चों बालिया जावे, भावें रेता दे विच तपाया जावे, पर खून ना डुले। फिर जो 17 जून नूं शहादत दा दिन है बई, पर इस संगत ने अपनी अपनी सहूलत मुताबिक गुरपुरब मनाते हैं। जो सेवा सिमरन सोसाइटी नानक सर सिंगड़ा पानीपत वाले गुरमुख प्यारिया ने ये उपराला किया है ते सहयोग है बड़ा वड्डा गुरुद्वारा संत भाई नारायण सिंह जी दे प्रबंधकां दा संगत वड्डा सहयोग। ये मना रहे ने गुरपुरब साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। ते 3 दिन यातनावां पूरियां दित्तियां गईयां, पर प्रोफैसर गंडा सिंह, प्रिंसीपल गंगा सिंह ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह, ये जो वड्डे हिस्टोरीयन ने, इन्होंने किते किते 5 दिन भी यातनावां लिखियां ने। रहो विचार, रस्सा कसी दा ये समा नहीं। गल ये है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सच ते पहरा दिता है, सच सिरजिया ते जो सच दा बूटा लगाया, उस सच नूं अपनी कुर्बानी दा पानी पाके सिंजिया है। इसलिए भाई गुरदास जी ने कह दिता, गुर अर्जन सच सिरजनहारा। गुरु अर्जन देव महाराज सच नूं सिरजण वाले ने। सजाए मौत। फिर ये 3 दिन चंदू दी हवेली रखिया गया, महाराज नजरबंद किया गया। पहले दिन साहिबानों तत्ती रेत विच दबाया गया, कड़ाया विच पा पा के भी रेता तत्ती कीती ते शरीर नूं उहदे विच दबाया गया। सारा दिन अग वर्गी रेता जिहदे विच शरीर नूं लिटाया गया, बिठाया गया, लिटाया गया, बिठाया। फिर शाम नूं पुछया गया कि तुहाडा की विचार है इन्हां 3 गल्लां बारे।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਿੰਨ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। फिर दूसरे दिन तत्ती तवी ते बिठा, अग बाली गई, बड़ा बड़ा वड्डा तवा तवी लियांदी गई, अग वांगू तपाई गई ते सतगुरु जी नूं बैठण लई किहा गया। हसदियां सतगुरु चेहरे ते नूर डलकदा, ओवें जिवें तत्ती तवी ते बैठ गए। पड़भुंजा बुलाया गया, सतगुरु जी दे सीस विच तत्ती रेता भी नाल नाल पाई गई, तत्ती तवी ते बिठाया। सारा दिन बहुत बरीकी च जिहड़ी हिस्टरी लिखी गई उन्हां च लिखिया है कि महाराज दी चरबी भी ढलदी रही, तवी ते पैंदी रही, सड़दी रही। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਤਵੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ मीठा लागै। बैठे कहंदे ने मीत करे सोई हम माना, साईं मियां मीर नूं पता लग्या, नठा आया कि गुरु अर्जन देव जी नूं तसीह, उन्हां नूं कोई रोक ही नहीं सी सकदा। आए जदों हवेली विच वेखिया तत्ती तवी ते बैठे ने, नमस्कार करदा साईं मियां मीर, रोह विच आके कहंदा हुक्म करो, तुसी तां खुदा दा रूप हो, खुद खुदा हो, ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਜ਼ੁਲਮ क्यों चल रहे हो? मैनू हुक्म करो दिल्ली ते लाहौर दी इट इट वजा दियां, खड़का दियां। महाराज कहंदे साईं मियां मीर जी जे खुदा ताकतां देवे ते फिर सहन दी ताकत भी होनी चाहिए। ਇਹ ना करो, ये ताकतां दा विखावा नहीं करना, ये ताकत का विखावा नहीं करना। वो ताकत पैदा करो जिहड़ी जुल्म नूं भी सहार सके। ते उसने विद्वानां दा विचार है, उन्हें सोचा कि शायद कई बारी कमजोरी भी भाणे दा रूप ले लैंदी, जिवें ओहदी मर्जी। शायद ताकत नहीं होनी, शायद वो शक्तियां नहीं होनियां जो मेरे च मैं कह रहा दिल्ली लाहौर दी इट इट वजा दियां, ये क्यों नहीं कर सकते? तत्ती तवी ते बैठे ने, तसीहे चल रहे ने। मन च शंका आने दी देर सी, गुरु जी ने खेल दिखाया कि जे अज शंका कर लिया, एक गुरु नानक साहब ते शंका करेगा, एक गुरु नानक पातशाह दी गद्दी ते शंका करेगा। ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੱਕਦਾ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤਖਤ ਉਲਟਾ ਦਈਏ, धरती पुठी कर दईए, हुक्म करो। ये साईं मियां मीर नूं दिसिया, देख के कहंदा एडी वड्डी ताकत दे मालिक, इन्नियां ताकतां पास
ते फिर शांति नाल तत्तियां तवियां ते बैठे ने, दंडवत प्रणाम किया, लंबा पै के मत्था टेकिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज, तू तो खुद खुदा है, मैं देख लिया तू खुदा है। इन्नी ताकत आप मालिक है, गुर परमेश्वर है, जो चाहण कर सकते ने। शाम नूं तवी तो उतार के बिठाया, पुछया गया की विचार है उन्हां तीन गल्लां बारे। महाराज कहंदे असीं दृढ़, सानू कोई सजाए मौत की धमकी देने की जरूरत नहीं। ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे सच्चे सेवक ने वो मौत तो नहीं डरते। तुसीं अपना काम करो, मैं जो सच सिरजिया वो सच ते पहरा देना। फिर उस तो अगले दिन बहुत वड्डी देग लियांदी, पानी पाया, देग उबाली गई, पानी उबालिया गया ते सतगुरु जी नूं उस उबलदे पानी विच बिठाया गया। फिर शाम नूं पुछया, महाराज कहंदे सानू धर्म प्यारा, सानू बाणी प्यारी, सानू संगत प्यारी। ये तीन ही पॉइंट, जा धर्म परिवर्तन करो, जा बाणी च खुशामद। महाराज कहंदे तीनों। सानू संगत प्यारी है, सानू जिंदगी नहीं प्यारी। अपना शरीर नहीं प्यारा, मैनू संगत प्यारी। संगत दा हुक्म मेरे लिए, बचन मेरे लिए श्रमार, वो नहीं छड्डना। बाणी च कोई रलावट नहीं पाउण देनी, ते धर्म नहीं बदलना। कुछ विद्वानां दा विचार है, सूरज प्रकाश ग्रंथ विच फिर जिक्र है भी चौथे दिन उन्हां नूं कच्चे मास विच मढ़िया गया। दास तां इत्थों तक सोचदा है, अलग अलग इतिहासां नूं वाच के कि इउं लगदा है कि एक इतिहासकार ने जो सुनिया वो लिखिया, जिहड़ा दूजे ने लिखिया वो सुनिया। पता नहीं किन्ने तरह दे तसीहे दिते। सरकारां ने, सरकारां दे वस विच पता नहीं किन्ने तरह दे तसीहे दिते। साडे तक खबर किन्ने तसीहियां दी आई। ये तो पक्की गल नहीं कि तीनों तरह दे आए। कच्चे चमड़े च मड़न दा मतलब हुंदा है, कच्चा चमड़ा जदों सुकदा है ते जिहड़ी विच मड़ी चीज है उहनूं होर घुटदा है, उहनूं होर घुटदा है। ज्यों-ज्यों वो बासा हुंदा है वो होर सिकुड़दा है, घुटदा है, साह घुटदा है, शरीर घुटदा है। वो भी सजा देती। पांच दिन तां प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखे, ते तिन्नां नाल गल नहीं बनदी। 5 दिनां दी फिर जे तीनों ही गल्लां, जे देग विच उबाले, तत्ती तवी ते बैठे, रेत विच सारा, ये तां 3 ही कोई। तो दास बेनती कर रहा, पता नहीं किन्ने तसीहे दिते ने, इत्थे ही बस नहीं। जे चौथे दिन चमड़े च मड़िया गया तो यह भी अजे थोड़ा है। पता नहीं यासा दे विच किन्ने तसीहे होणगे, वो सारे दिते। फिर रावी नदी ते लैके गए सतगुरु नूं तसीहे देण वास्ते। ते सतगुरां ने फिर अकाल पुरख जी का हुक्म जाणदिया होया उत्थे आखिया, हुण सानू पहला इशनान करन दिओ, फिर जो चाहे कर लो। इशनान करन लगे 5 सिखां नूं फिर कहा महाराज ने भी हुण असीं सचखंड धाम चले। फिर रावी विच टुट टुपा मारिया ते सतगुरु जी सचखंड गए। जोत विच जोत रली, ए बचन भाई गुरदास जी कहंदे ने, ए सच्चे ने, इस सच्चे गुरु ने सच नूं सिरजिया ते सच ते पहरा दिता।
ते शहादत भी सच सिरजी। पढ़ो सच सिरजनहारा, सच सिरजनहारा, सच सिरजन। गुरु अर्जन, गुरु अर्जन, गुरु अर्जन, गुरु अर्जन। जगमग जोत, जगमग जोत निरंतरी, जग जीवन जग जय जयकार।